नमस्कार, मैं अनु छाबड़ा। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे पौधों की जिन्हें हम बड़ी आसानी से पानी में भी उगा सकते हैं। हम कई बार अपने ड्राइंग रूम में या घरों के अंदर इस तरह पानी में पौधा उगाना चाहते हैं, तो ये बहुत ही आसान तरीका है। आप किसी भी इस तरह के पारदर्शी बर्तन में अपना पानी भर के अपने इस तरह के पौधे, इसे वाटर लेट्यूस या जलकुंभी कहा जाता है, इसे आप अपने पॉट में डाल सकते हैं। तो परेशानी कहाँ होती है कि हर 2 या 3 दिन बाद हमें इस पानी को बदलना होता है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो इनके नीचे, पत्तों के नीचे धीरे धीरे काई जमनी शुरू हो जाती है और मच्छर आने शुरू हो जाते हैं, जो कि हम नहीं चाहते हैं कि हमारे घरों में इनकी वजह से मच्छरों का आना शुरू हो जाए। तो अगर हम चाहते हैं कि ऐसे पौधे हम अपने छतों पे या बालकनी में लगाएं, तो उसके लिए जिसमें हमें मेहनत कम करनी पड़े, रोज़ पानी भी ना बदलना पड़े, तो ऐसी कौन सी उपाय कर सकते हैं जिससे हमारा समय भी बचे और देखने में ये इतने खूबसूरत लगते हैं कि लगाए बिना मन नहीं मानता। तो क्या करना चाहिए, हम आज बात करेंगे इन्हें कैसे लगाना है। तो अगर आप इस तरह के तैरने वाले पौधे जिनकी जड़ें बहुत छोटी होती हैं, चाहे ये जलकुंभी ले लीजिए या आप इस तरह अज़ोला ले लीजिए, ये सारे जो हैं ये पानी की सतह पे इस तरह तैरते रहते हैं। तो इस तरह के अगर पौधे आप लगाना चाहते हैं तो जो भी पॉट हम लेंगे उसकी गहराई 6 या 8 इंच तक अगर है तो उतनी काफ़ी है। लेकिन अगर हम इस तरह का पौधा, जैसा कि ये है, इसे वाटर पपायरस कहते हैं, ये आपका हॉर्स टेल है, लिली है, कमल का फूल है, या आप कह लीजिए ये इस तरह का एलिफेंट चेयर है, ये सारे जो भी हैं, वाटर स्वॉर्ड प्लांट है ये वाला, इन पौधों को मिट्टी या आप कह सकते हैं पॉट की गहराई कम से कम 20 इंच की होनी चाहिए। जितना बड़ा पॉट, जितना गहरा पॉट होगा, उतनी आपके जो पौधे, फूलों वाले पौधे हैं, वो फूल अच्छे देंगे, नहीं तो पत्तियां अच्छी आती रहेंगी और फूल नहीं आएंगे। छोटे पॉट तैरने वाले पौधों के लिए और गहरे बड़े पॉट हमें फूलों के लिए, जैसे कि लिली या कमल के पौधे हैं। ज़्यादातर लोगों को लिली और कमल के पत्तों को पहचानने में मुश्किल होती है। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो जो पत्ते ऐसे गोल हैं और हल्की सी आप इसमें देखें एक कट सा लगा हुआ है, अगर इस तरह का पत्ता है तो ये पौधा लिली का पौधा है। और अगर ये कट नहीं है, ये बिल्कुल इस तरह से एक राउंड सर्कुलर, एकदम पक्का सर्कल हमें दिखाई दे रहा है गोलाकार आकार में, तो इस तरह के पत्ते हमारे कमल के होते हैं। कमल के पौधे को बीज से कैसे उगाना है, क्या क्या उसमें सावधानियां बरतनी है, कितना समय लगता है, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी। अभी फ़िलहाल हम बात करते हैं कि किस तरह एक अगर हम अपने छत पे या बालकनीज़ में सब्जियां उगाना चाहते हैं, तो हमें वाटर प्लांट्स का या पानी में उगने वाले पौधों का उसमें क्या महत्व है और इनके लगाने से हमारे सब्जी वाले पौधों को क्या फ़ायदे हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसके लिए हमें मिट्टी कैसे तैयार करनी है। पॉट हमने समझ लिया, पौधे के हिसाब से कम या बड़ा ले सकते हैं। अभी मिट्टी में मैंने क्या किया है, हमारे गार्डन की मिट्टी और कंपोस्ट इक्वल अनुपात पे ले लिया है। ये गाय का गोबर है, खाद जिसको कहते हैं, गाय गोबर की सड़ी हुई खाद है। और ये कुम्हार द्वारा मिट्टी यूज़ की हुई, जो चिकनी मिट्टी हम कहते हैं, ये वो मिट्टी है। ये अगर उपलब्ध हो जाती है तो थोड़ी सी ये भी ज़रूर डालें, क्योंकि जितने भी जल में उगने वाले पौधे हैं उन्हें ये मिट्टी बहुत पसंद है और उनकी आप कह सकते हैं कि ओवरऑल ग्रोथ बहुत अच्छी होती है जब हम इस मिट्टी को उसमें डालते हैं। अगर आप नहीं इसे उपलब्ध करा पा रहे हैं तो इसकी मात्रा थोड़ी बढ़ा सकते हैं। तो जब हमने इन सबको मिक्स कर दिया, अब इसमें हम पानी भर देते हैं। ठीक है, कुछ समय बाद ये जो भी हमने डाला है, गाय का गोबर है, ये आप चिकनी मिट्टी कह सकते हैं, बाकी सब भी कुछ आप 1 या 2 दिन बाद देखेंगे कि ये अच्छे से पानी जो है ये साफ दिखना शुरू हो गया है और इसमें जो भी मिट्टी या खाद थी वो सब नीचे की तरफ बैठ गई है।
उस समय हम इसमें इस तरह के जो तैरने वाले पौधे हैं उन्हें डालने में कोई परेशानी नहीं है, वो तो हम ऐसे ही डाल सकते हैं, चाहे वो अजोला हो, चाहे आपके जलकुंभी या इस तरह के वाटर लेटिस के प्लांट हो। अगर आपने इस तरह के पौधे लगाने हैं जिसमें आप कह सकते हैं जड़ें हैं बड़ी, उन्हें हमें मिट्टी में अच्छे से दबा के लगाना होता है कि जिससे वो बार बार तैर के ऊपर की तरफ ना आ जाए। ठीक है, तो इस तरह हमें उसे मिट्टी में अच्छे से फिक्स कर देना है। ठीक है, अब बात आती है कि जब हमारा पौधा अच्छी से इसमें सेट हो गया है, पानी भी साफ दिखना शुरू हो गया है, तो अगर हम इस पानी को ऐसे ही रहने देंगे तो 2 या 3 दिनों में इसमें भी काई जमनी शुरू हो जाएगी और मच्छरों का आना शुरू हो जाएगा, जिससे कि काफ़ी लोग परेशान होते हैं कि जिसकी वजह से वो इन पानी वाले आप कह सकते हैं पौधों को घर में लगाना पसंद नहीं करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, 2 तरह की मछलियाँ आती हैं जिसे मौली या गप्पीज़ कहते हैं। इस तरह के पौधों के साथ पानी में उन मछलियों का बहुत बड़ा सहयोग है। अगर कभी भी आप ख़रीदना चाहें तो उन्हें मर और नादा के जोड़ों में ख़रीदें, और इतने इस साइज़ के पॉट के लिए हमें कम से कम 4 जोड़े काफ़ी हो जाएंगे। तो उससे क्या होता है, जब हमें देखा कि पानी साफ़ हो गया है और मिट्टी नीचे की तरफ बैठ गई है, हम उन मछलियों को इसमें डाल सकते हैं। अगर हमने तुरंत पहले ही डाल दिया तो वो पानी ज़रा गंदा होने की वजह से मछलियाँ मर भी सकती हैं। तो कोशिश करें जब भी आप वाटर पॉट रेडी करें तो कम से कम 2 या 3 दिन के बाद ही मछलियों को डालें। पहली बात कि पानी की सतह साफ़ हो जाएगी, दूसरा जैसे ही वो पानी में जाएंगी उनके लिए खाना तैयार रहेगा, क्योंकि जो काई या एल्गे जो मैं कह रही हूँ वो उतनी देर में थोड़ी थोड़ी बननी शुरू हो जाएगी। तो जैसे ही वो इसमें डालेंगे हम, उनके लिए खाना पर्याप्त मात्रा में तैयार रहेगा। अगर हम एक्वेरियम में फिशेस वगैरह डालते हैं तो हमें उन्हें समय समय पे खाना देना पड़ता है, पर अगर इन पौधों के साथ हम उन मछलियों को डालते हैं तो उन मछलियों को अपना खाना अपने आप ही इन पौधों की मदद से मिल जाता है। जिसे काई या हर पौधे के नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ हल्की सी काई चिकनी चिकनी सी सतह आ जाती है, तो वो मछलियों को बहुत पसंद होती है। तो मछलियों का पानी में डालने का मेन वजह यही है कि वो क्या करती हैं, पानी में जितनी भी काई है या एल्गे की जो भी ग्रोथ हो रही है उसे वो खाना बहुत पसंद करती हैं, और उनका जो मल है, जो पूप जिसे हम कहते हैं, वह पौधों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये कहा जाए तो ये एक तरह से अपने लिए पौधे, पानी, मिट्टी और मछलियाँ, ये सारा मिलके एक इतना अच्छा इकोसिस्टम बनाते हैं कि जिसमें हमारी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये चारों अपने आप को बहुत अच्छे से देखभाल कर लेते हैं। तो जब हम पानी में मछलियाँ डालते हैं, कुछ समय बाद अगर आपको लगे कि मछलियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो गई है या वृद्धि बहुत ज़्यादा हो गई है, तो कुछ मछलियाँ आप उसमें से निकाल के दूसरे, अगर आपके पास और पौधे इस तरह से पानी वाले हैं तो आप उनमें डाल सकते हैं। अगर इसकी मेंटेनेंस की बात करें तो 6 या 8 महीने में हमें इन्हें मिट्टी से, स्पॉट से निकाल के दोबारा से, इसमें क्या होता है, ये ज़्यादातर इस तरह से बढ़ती रहती हैं। अगर आपने एक पौधा लगाया है तो ये कम से कम मल्टीप्लाई आप कह सकते हैं बढ़ते बढ़ते 10-12 हो जाती हैं। तो अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाएंगी तो इन्हें जो खाना मिट्टी से चाहिए उसकी मात्रा कम हो जाएगी, तो धीरे धीरे से वो पीले पड़ने शुरू हो जाएंगे। तो समय समय पे हमें इसे 6 महीने में, 8 महीने में एक बार निकाल के जितना हमें चाहिए 1 या 2 पौधे रख के, बाकी आप दूसरों को दे सकते हैं। जिन्हें गार्डनिंग पसंद है आप उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं, या उनका और भी बहुत तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और किस तरह से हम उन चीज़ों को अपने गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी, जिससे आपको सुविधा होगी किस तरह उसे इस्तेमाल करना है। तो अब हमने इनको निकाल लिया है। तो जब भी आप देखें कि इसका पानी की सतह थोड़ी थोड़ी कम हो रही है, तो आप उस समय इसका पानी पॉट में भरते रहें। कभी भी पूरा पानी निकाल के नए पानी को ना भरें, इससे मछलियाँ और पौधे
दोनों ही मर सकते हैं, क्योंकि वो इस वातावरण में रहने के आदी हो गए हैं। अगर हमने पूरी तरह से उन्हें नया आप कह सकते हैं वातावरण दे दिया तो वो दोनों मर भी सकते हैं। तो जब भी हम इनकी आप कह सकते हैं रीपॉटिंग करें, या जब भी हम इन्हें निकाल के इनकी कटाई छटाई करके दोबारा से जब लगाना हो, तो इन पौधों को निकाल के इस पानी को किसी दूसरे बर्तन में या बाल्टी में इकट्ठा करके रखें, और पौधे लगाने के बाद दोबारा उसी पानी को डालें, और धीरे धीरे अगर आपको लगे कि कम है तो नए पानी को डालें। पूरी तरह से पानी को ना बदलें। इससे पौधे की और मछलियों की संख्या जो है और उनकी आप कह सकते हैं हेल्थ, स्वास्थ्य दोनों का बहुत अच्छा रहेगा। कई बार लोगों के मन में यह शंका रहती है कि अगर बहुत बारिशें आईं वर्षा के टाइम, क्या मछलियाँ पानी से बाहर गिर जाएंगी, या हमारे छतों पे कौवे, कबूतर या दूसरे पक्षी आते रहते हैं, वो मछलियों को खा तो नहीं जाएंगे। तो एक बहुत ही रोचक सी बात है कि आप जैसे ही पानी की सतह को छूते हैं हम, तो मछलियाँ जैसे ही उस कंपन को महसूस करती हैं वो तुरंत ही बिल्कुल नीचे चली जाती हैं, वो पानी की सतह पे नहीं रहती हैं। तो जब भी इस तरह से बारिश होती है या कोई भी पक्षी आके पानी पीने की कोशिश करता है, वो जैसे ही पानी को छूता है मछलियाँ नीचे चली जाती हैं। और बारिशों में भी बारिश का पानी जैसे ही इस सतह को छूता है, हल्की सी आप कह सकते हैं पानी में हलचल होने की वजह से मछलियाँ नीचे चली जाती हैं और बच जाती हैं। कभी कभी हाँ ऐसा हो सकता है कि बहुत तेज़ बारिश है और कुछ मछलियाँ पानी से बाहर गिर भी सकती हैं, पर ये विधि का विधान है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। पर ऐसा बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा बारिश होने पे ऐसा हो सकता है, नहीं तो नहीं होता है। इसके अलावा कई बार इन्हें उगाने के समय लोगों के मन में ये शंका रहती है कि मच्छर वगैरह तो नहीं आ जाएंगे, तो उसके लिए हमने वैसे ही मछलियाँ डाली हैं जिसकी वजह से पानी में हलचल रहेगी। और मच्छर हमेशा वैसी जगह पे आते हैं जो पानी हिलता डुलता नहीं है, तो मछलियों की वजह से पानी में अच्छी खासी हलचल बनी रहती है और वहाँ पे मच्छर या किसी भी तरह के मक्खी मच्छर आने की संभावना कम हो जाती है। और हमारे पास अगर आप उगाना चाहते हैं फर्न्स, ब्रोमिलियाड्स, ऐसे पौधे जिनको की आर्द्रता या मॉइस्चर बहुत पसंद है, तो उन्हें अगर आप अपने इनके पास रखें पॉट्स के पास, तो भी उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। अब हम बात करते हैं कि इन पौधों का हमारे जो सब्जी वाले पौधे हैं उनके साथ इनका क्या योगदान है। सबसे पहली बात है कि अगर इस पानी को जैसे हम कहा जाए कि ये पानी इतना ज़्यादा, इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और बाकी सारे खनिज पदार्थ हैं कि अगर एक गिलास पानी हमने इसमें से निकाला और अपने किसी भी पौधे को महीने में एक बार अगर दिया, तो उतने से उस आप कह सकते हैं इस पानी से अगर मैंने एक गिलास पानी अपने इस पौधे को महीने में एक बार दिया, तो उसको जितनी भी ज़रूरतें हैं अपनी खनिज की या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की या बाकी चीज़ों की, वह सारी इस पानी से पूर्ति हो जाती हैं। तो इस तरह हम एक ही बार में इस पूरे सारे पौधों को पानी देने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो इसका पानी कम हो जाएगा। हफ्ते में 2 या 3 गिलास अगर हम पानी निकालते हैं इनमें से और उनको दोबारा पानी से भर देते हैं, तो उसकी वजह से हमारा सारा जो है जो भी आप कह सकते हैं कि इकोसिस्टम जो है वो डिस्टर्ब नहीं होता है और हमारा पूरा का पूरा जो वाटर प्लांट की सेटिंग है वो बहुत अच्छी रहती है। इसके अलावा मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको समझाऊंगी कि जो एक्सेस हमारे पास निकला है उसे हमें अपने गार्डन में किस तरह से यूज़ करना है और उसका क्या फ़ायदा है। धन्यवाद।